ये कंचक के प्लेट से अभी नवरात्रि चल रहे हैं तो इसलिए रखे हुए हैं। टिफ़न्स भी हैं बच्चों को देने के लिए, बट है सब प्लास्टिक, तो सोच समझ कर दे। इसमें यही रंग है लाल कलर, इस साइड। जय माता दी, बहुत सुंदर है माता तो राधे राधे दोस्तों, एक नई सुबह, चिड़िया की आवाज़ और ये नज़ारा ज़रा देखिए एक बार। तो मेरा ढाबा खुल गया है। यशिष्ट के लिए बन रहा है चीज़ सैंडविच। रात की पनीर की सब्ज़ी है वो हस्बैंड लेके जाएंगे तो वो गरम कर रही हूँ अच्छे से। बाकी चावल भी है और दाल भी है, सभी को थोड़ा फ्रेश कर रही हूँ गरम करके अच्छे से, ताकि ख़राब ना हो, क्योंकि थोड़ी गर्मी आ गई है। बट ये खाना भी वेस्ट नहीं करना चाहती। यशिष्ट को स्कूल में चीज़ सैंडविच देना है। आज स्कूल में पार्टी है तो उसके लिए नहीं, उसके फ्रेंड्स के लिए भी देना है। तो पकड़ ली है मैंने भाई की गाड़ी, भाई के साथ जा रही हूँ। और ये देखिए सुबह का सूरज हमेशा की तरह चकमगाता हुआ। ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जब हो जाएगा तो फटाफट नोएडा पहुंच जाएंगे लोग आराम से। फाइनली मेट्रो स्टेशन पहुंच गई हूँ और सूरज को अपने साथ ले आई। ये जो फीमेल साइड है ना, वो लिखा हुआ है सामने केवल महिलाएं। मैं हमेशा चाहती हूँ, मेट्रो वालों से मेरा निवेदन है कि प्लीज़ इसको हटा दीजिए नीचे से, मत कुचलिए नीचे महिलाओं को। पहुँच गई हूँ अपने कर्म भूमि पर, अभी जस्ट पहुँची हूँ मैं। तो अभी थोड़ा शक्ल भी ठीक करूँगी और ब्रेकफास्ट भी करूँगी, फिर आपको दिखाते हैं आगे क्या होता है आफ्टर ऑफिस। अभी तो मेरा ऑफिस का टाइम है तो मैं अभी ब्लॉगिंग करना प्रेफर नहीं करूँगी। मिलते थोड़ी देर बाद। तो मॉर्निंग में मैंने ले रखी थी मूसली, दूध और ये केला, ये मैं अभी खा लूँगी जाके और फिर अपना काम शुरू करूँगी। तो फाइनली ऑफिस निकल चुकी हूँ और तलाश में हूँ बैटरी गाड़ी के, जिससे मैं मेट्रो स्टेशन पहुँच सकूँ। काफ़ी ग्रीन है मेरा ऑफिस के आसपास का एरिया, देखिए। तो मिल गई था रिक्शा और मेट्रो स्टेशन पहुँच गई हूँ। मैं चलती हुई जाती हूँ एस्केलेटर के ऊपर, क्योंकि रुकना मुझे पसंद नहीं है। एस्केलेटर एकदम लोग जाम करके खड़े हो जाते हैं, धीरे धीरे चलते रहो। हाँ, बच्चे हैं तो सब रुक सकते हैं। तो मेट्रो स्टेशन में जब मैं आई तो मेरी नज़र सामने इस पोस्टर पे पड़ी। ये जो आजकल फिज़िक्स वाला है उसी को सब फॉलो कर रहे हैं। देखिए पीजी वाला लिखा हुआ है किसी ने, सेम कॉन्सेप्ट। फाइनली मेरी मेट्रो आ गई है, लेकिन माइक में भी आवाज़ शोर आ रहा है बाहर का। ये पूरा इस समय, ये देखो पूरा इस समय इतना रश होता है। ये बल्कि 6 नहीं बजे, पर मुझे ज़्यादा दूर जाना नहीं है तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता भीड़ से। तो लेडीज़ कंपार्टमेंट की आवाज़ सुन के पता लग जाता है हम महिलाएं कितना कम बात करती हैं। सूरज को वापस घर लेके जा रही हूँ, सुबह लेके गई थी ऑफिस अपने साथ। हस्बैंड की गाड़ी वहीं पे है। चलो अब आधे सफ़र से बच गई हूँ मैं, गाड़ी में घर पहुँच जाऊँगी आराम से, नहीं तो 4 ऑटो या फिर 1 बाइक करनी पड़ती है। तो फाइनली गाड़ी में पहुंच गई हूँ मैं घर जाने के लिए। मेट्रो स्टेशन ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा, लेकिन मैंने बहुत वीडियोस रिकॉर्ड किए थे आज, लेकिन कनेक्शन माइक से हट गया था तो बिना वॉइस के हो गया रिकॉर्ड। दौड़ भाग के समय शायद माइक से कनेक्शन हिल जाता है कि कोई दिक्कत तो है। तो थोड़ा ग्रॉसरी की शॉपिंग कर ली जाए।
पी गए छो? हाँ 4 कार्ड है, इसमें 6 कार्ड है। इसकी कितने का है? 6 वाले खाली 2 ही हैं आपके पास। तो स्पेशली ये लेना है। तो शायद कल से है नवरात्रि। जब मेरा ये ब्लॉग पब्लिश होगा तब तक नवरात्रि आ जाएंगे। और ये देखिए कंजक के बहुत सारे सामान भी आ गए हैं यहाँ पे। प्लास्टिक की सारी टिफ़न्स प्लेट्स कंजक को देने के लिए, जो कन्या बिठाते हैं हम लोग। तो ये देखिए, बट सारा सामान प्लास्टिक का ही है। तो मुझे लगता है बच्चों को प्लास्टिक ना ही दे तो अच्छा है। इनके पास स्टील के भी है काफ़ी चीज़ें। स्टील के मैंने अभी यहाँ पे देखे थे, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। बट कंजक को देने के लिए बहुत सारे सामान हैं इनके पास। ये बहुत सारे टिफ़न्स हैं, माता का सामान भी है, बाकी यहाँ पे ग्रोसरी के आइटम्स भी हैं। तो मुझे स्टील के टिफ़न्स ज़्यादा बेटर लगते हैं, यूज़फुल होते हैं, सेफ़ होते हैं छोटे बच्चों के लिए। क्योंकि आप ऐसी चीज़ दें जो वो यूज़ कर सके, है ना। प्लास्टिक की प्लेट्स वो यूज़ कर लेंगे तो वो उनको नुकसान नहीं पहुँचाएगा। तो ये देखिए, मेरे को कुछ मंदिर का कपड़े पसंद आ रहे हैं, बट जैसा साइज़ मैं ढूंढ रही हूँ वैसा साइज़ नहीं मिल रहा है मुझे। तो मुझे, क्योंकि इस तरह के कपड़े जो होते हैं टिक जाते हैं मंदिर में, वेलवेट के कपड़े होते हैं ये। तो मैं भैया से वही इसके प्राइस पूछ रही थी। और मिलेगा ऐसे? मिल जाएगा। ये है ना एक, इससे बड़ा नहीं है ना साइज़? ये 105 का है, बड़ा वो। मुझे बड़ा वाला चाहिए था, ये वाला पीला वाला। हाँ जी। ओ पसंद है जी, बड़ा वाला दे दीजिए, पीला वाला। और लाल भी हो तो उसमें एक लाल भी दे दीजिएगा। एक मिनट सोम, ये वाला दे दूँ या यही वाला दे? ये दे दूँ। नहीं, वो वाला चाहिए, मंदिर का ये साइज़ है। एक मिनट सोम रुको, मैं एक बिलिंग कर लो रही हूँ कुछ और भी। हाँ, तो अभी मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि जब किसी दिन मेरा चैनल फेमस होगा तो तुम अपनी गाड़ी पे मेरे चैनल का नाम स्टैम्प करना, जैसे बाकी यूट्यूबर्स करते हैं। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मेरा भी चैनल का नाम मैं अपनी गाड़ी पे वो करूँ, प्रिंट कराऊँ। ये देखो भैया फ्रेम कैसे लेके जा रहे हैं। ऐसे बाइक में बैठना फ्रेम पकड़ के बहुत लंबे समय तक मुश्किल होता है। बड़ी कांच का तो नहीं है ना? कांच का बोले तो हवा तैयार पर। हाँ, का पोस्टर भी लग गया है। माता का जागरण, जय माता दी। बहुत सुंदर है माता। तो मैम की बाइक खोल दो, मैम की बाइक खोल दो। जा। तो यशिश गया था म्यूजिक क्लास में। आज इसका यूनिफॉर्म नहीं उतारा, आज इसका लास्ट एग्जाम था। आज मेरा कवर पूरा खत्म हो गया, स्केट भी मिल गई मुझे वापस। आज यूनिफॉर्म में ही गया था, मामा के पास हो गया। अभी जाके हर ड्रेस चेंज कराऊंगी। और फिर म्यूजिक क्लास में भी चला गया। म्यूजिक क्लास हमारे घर के सामने होती है, इसकी पर्सनल क्लास होती है म्यूजिक क्लास। चलो पापा वेट कर दे नीचे हो रहे। मेरे हस्बैंड को बहुत पड़ोसी जानते हैं। मैं जितना कम लोगों से बात करती हूँ वो उतना ज़्यादा लोगों से बात करते हैं। बिल्कुल अपोजिट है हम दोनों। पापा क्या लेकर आए, ये देखो। बच्चा कौन है, चीज़ी कौन खाएगा, ये देखो। इन आने वाले गोली शिव ही खा सकते हो आप, बट शिव को देखो कैसा लगता है। हम तो अपने टाइम में चावा शुरू कर दो, एक ही खावा मेरे को भी देना। ये हम बहुत खा रहे थे, नारियल वाली गोली हमारे स्कूल के बाहर मिलती थी। ये चीज़ को पता नहीं इसका टेस्ट पता चलेगा कि नहीं, अच्छा लगेगा कि नहीं। कैसा लगा ये देखो, मुंह देखो इसका। अच्छा लगा कि खराब लगा? टेस्टी है। मामा अच्छी है, लेकिन जो स्कूल के बाहर मिलती थी उसके अंदर खुशबू भी होती थी, ये मीठी ज्यादा है। ये यशिश के फ्रेंड्स सारे यशिश का वेट कर रहे हैं। जाओ मिलो सबसे, जाओ मिलो ना, बात चले जावे। टॉफी नशा है। ये यशिश के फ्रेंड्स, हर साइज के फ्रेंड्स उपलब्ध है उसके, छोटे, लार्ज, मीडियम,
ये बोलते बच्चे देखो ऐसे पानी पी रहे हैं। जूता पहनो, देखो मैं ऐसे जूते पहनती हूँ, ये देखो मैं ऐसे जूते पहनती हूँ और चलते चलते अपने आप फिक्स हो जाते हैं। इसलिए मेरे हस्बैंड मुझे बहुत कई बार बोलते हैं कि तुम इतनी क्लमजी क्यों जूते को ढंग से क्यों नहीं पहनती। मैं ऐसे पहन के निकल जाती हूँ, बस चलते चलते अपने आप ठीक हो जाते हैं। वो बिजी बहुत हूँ मैं, टाइम नहीं मेरे पास जूते ढंग से पहनने के लिए। वो सारे बैग सोन उठा रखे हैं। मैं खाली चल रही हूँ यूनिफॉर्म में आज सुबह शाम तक। बहुत हैप्पी है, देखो खुशी देखो उसकी एग्जाम खत्म होने की। शीश आपका बर्थडे कब होता है? 7 अक्टूबर। हमारा फ्लोर कौन सा है? 7। मैं 7 years old हूँ। और तू कितने साल का है? और मेरा ब्लॉग कितने बजे आता है रोज सुबह? 7 o'clock। देखा, सब पता है, सब 7 है। 7 lucky। आते ही भाग रहा है साइकिल चलाने। इसका हो गया एंजॉय करना शुरू। पढ़ने के लिए तो बोलना पड़ा था, लेकिन खेलने के लिए बोलना नहीं पड़ता बच्चों को। इसके पापा लेके जा रहे, थोड़ी देर साइकिल चला के आएगा। जल्दी आ जाना, एसी रिपेयर होगा आज, एसी सर्विस। नहीं कोई बात नहीं, जब आएगा तब बताऊंगी मैं। क्या हो गया है? तो ये बड़े हैं बैग हमारे। मुझे एक्चुअली जल्दी आना तक, जब मैं ऑफिस से घर आती हूँ मुझे लगता है मैं जल्दी घर पहुँचूँ, क्योंकि मुझे अपने बेटे से मिलना होता है। तो मैं वही कर रही थी, अपने हस्बैंड को कहती अभी ग्रॉसरी स्टोर मत घुसो, लेकिन उनको अपना शेविंग का ब्लेड लेना था। यशिश म्यूज़िक क्लास में था। यशिश म्यूज़िक क्लास लेता है, जब वो 3 साल का था तब से वो म्यूज़िक क्लास लेता है। वो गाना सीखता है, वोकल। हमारे बंगालियों में संगीत को थोड़ी सी हम इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं कि यशिश को फोर्स किया गया है कि तुम गाना सीखो। यशिश जब 3 साल का था तब से उसको गाने में बहुत इंटरेस्ट है। मैंने उसका इंटरेस्ट नोट किया और उसके बाद मैंने उसे डाल दिया। अभी शाम हो गई है तो सारे लाइट जलाने बहुत ज़रूरी है। दिया जलाने से पहले हमारे में से मानते हैं बंगालियों में, जब शाम को हम सौंधा देते हैं, संध्या आरती इसको आप बोलते हैं, उससे पहले कमरों की लाइट, खास करके किचन की लाइट तो ज़रूरी जलानी पड़ती है। तो मैंने लाइट जला दी है। अभी अगरबत्ती करूँगी भगवान जी को। मैंने भगवान जी की मंदिर के लिए कपड़ा ला रही थी। ये देखिए 3 दिन से मैंने कपड़े ऐसे सुखा रखे हैं, मतलब मुझे समय नहीं मिल रहा। जिस दिन बारिश हुई थी संडे को, तो मैंने कपड़े अंदर सुखाए थे। आज है ट्यूसडे, ये कपड़े ऐसे ही सूख रहे हैं। और मैं भी ज़्यादा प्रेशर नहीं लेती हूँ। मैं हर काम, अगर मैं कहूँगा हो ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, ऐसा करूँगी तो परेशानी रहूँगी। हाँ, ये कपड़े बाहर है। ये एज़ यूजुअल अपनी धुन पे नाचता रहता है ये। और वो सामने ग्राउंड में फुटबॉल चल रहा है। कभी फुटबॉल कभी क्रिकेट यहाँ चलता रहता है। लोग प्रॉपर यूनिफॉर्म में आते हैं, क्योंकि एक एकेडमी भी है ये। तो आज है मेरी ब्लॉगिंग का 26th डे। मैंने ब्लॉगिंग शुरू की है और मेरे व्यूज़ ज़्यादा आए नहीं है। एक ब्लॉग में मेरा व्यू आया है 300। मुझे नहीं पता उसमें 300 व्यू कैसे आ गया। बाकी सब में तो 50 मिनिमम 20 होगा, मिनिमम 20 होगा, और मैक्सिमम है 300। जो मैंने अभी देखा आसमान में क्या है करके मैंने एक ब्लॉग डाला था, उस पर आया है 300 व्यू। मुझे पता है वो एक पॉइंट में अटक जाता है, 300 के बाद वो बढ़ता नहीं है। कोई बात नहीं, वीडियो डालते रहते हैं। अब कितने टिप्स बताते हैं, यूट्यूब में जाओ तो कहते हैं ये करो, अच्छा सा वाइब्रेटिंग वो डालो, थंबनेल डालो, अच्छा टॉपिक चुनो। बट ऐसा मुझे नहीं लगता को टॉपिक चुनूंगी तो लोग मेरे को देखेंगे। हाँ, सर्च करते होंगे, बट कई बार जब लोगों को आपके ब्लॉग्स पसंद आते हैं, आपकी पर्सनल लाइफ पसंद आती है, उनको मज़ा आता है देखने में, तब भी वो देखते हैं ब्लॉग्स डेली। और मेरे जो ब्लॉग्स होते हैं वो कंटिन्यूशन में होते हैं। मैं आपको डेली ब्लॉग्स डालती हूँ। आज के बाद ख़त्म किया, फिर कल क्या हुआ, यशिश बीमार हुआ तो फिर डॉक्टर के पास गई, फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं वैसे ही डालती हूँ। हाँ, कोई अचानक कहीं बीच में घूमने का प्लान बना तो उसका ब्लॉग बीच में आ सकता है। बाकी मेरी बहुत सारी प्लानिंग है। मैं ये भी दिखाना चाहती हूँ कि हमारा ये जो घर है, ये जो हमारा घर है, हमने ये ऐसे भी खरीदा था। ये अलग, ये रॉ फ्लैट था, इसको हमने ऐसे सजाया है। ये डेकोरेशन वगैरह हमने खुद ही की है। इसको मैंने कोई इंटीरियर से नहीं करवाया है।
ये मेरे हस्बैंड की और मेरी ही पूरी डिज़ाइनिंग है। हाँ, एग्जीक्यूट किसी और ने किया है, क्योंकि हम तो बना नहीं सकते, हम तो सिर्फ आइडिया दे सकते हैं। तो ये जो आइडिया है, ये जो कलर कॉम्बिनेशन देख रहे हैं आप, ग्रे एंड वाइट, मैंने बहुत R&D की थी। पहले हम बहुत घूमे थे, बहुत सारे हम क्या बोलते हैं जो ठीक करते हैं ये सब घर बार, इंटीरियर डेकोरेटर के पास भी गए थे। बट इंटीरियर वाले तो जो पैसे मांग रहे थे उसमें तो हम एक फ्लैट और खरीद लेते। तो हमने कहा नहीं ठीक है, अगर एग्जीक्यूशन ही करेंगे ये लोग भी, और फिर जब उनके हाथ काम चल जाएगा तो फिर ज़्यादा अपनी राय रख भी नहीं पाएंगे। तो फिर उसके बाद हमने डिसीजन लिया कि डिज़ाइनिंग मैं बताऊंगी, एग्जीक्यूट हस्बैंड करेंगे। तो यही ऐसे करके इस समय पूरा काम हुआ है। मुझे घर बहुत पसंद है। आपको कैसा लग रहा है बताना मुझे। ये सारी डिज़ाइनिंग हमारी ही है। आज गाने में क्या सीखा आपने? तो अभी बना रही हूँ मैं हल्की भूख के लिए। मैंने अपना स्टैंड सेट कर दूँ। घर आके मैं बहुत कंफर्टेबली ड्राइंग कर लेती हूँ। तो मैं यही बना रही हूँ, चना चाट वाट कुछ नहीं, हेल्दी है ये, उबले चने हैं। कई बार हम इसका ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, बट कई बार इसमें गैस होने का भी बहुत डर रहता है। छोले में नमक है ऑलरेडी, उबालते टाइम छोले में नमक डाल देते थे। सुबह मैं भी नाश्ता ले गई थी, लेकिन मेरे को नाश्ते में थोड़ा पेट दर्द हो गया था खाने के बाद इसको। टेस्टी बहुत लगी थी, पहली बार पेट में दर्द हुआ छोले खाने के बाद सुबह, पता नहीं क्यों। तो ये बहुत दिनों से रखा हुआ है कद्दू, इसको बनाऊंगी आज। मैं भी पगला तू भी पगली, फिर भी क्यों सिंगल है। शायद तेरे मेरे दिल में कोई और है अटकी। हो मुझे देख के चुप्पे में मुस्कुराए, बड़े बड़े गले चुप्पे में लाए। तू झूठी मुझे हकीकत बताए, तू भी पगली मैं भी पगला। तो चावल मेरे बन रहे हैं, दाल मेरी बन चुकी है। अब मैं बना रही हूँ सब्जी। ये मैंने धोखा रख दिया है, प्याज मेरे कट गए हैं, थोड़ा सा टमाटर भी डाल दूँगी। इसे बनता रहेगा, जब थोड़ा सा गल जाएगा तो टमाटर डालूंगी। कैसे बजा रहे हो? कैसे बजा रहे हो? ये गुब्बारे वाले ऐसे बुलाते हैं ना, गुब्बारे ले लो, वैसे बजाया शिव ने आज। बस बस बस, भगवान ने भी कान बंद कर लिया। चलो घोड़ा घोड़ा बन घोड़ा। थोड़ा सा जूम किया जाए, कैसे खा रहा है सीताफल की सब्जी। मेरे चावल बन गए, मैंने पानी निकाला, इसे साइड हो रखा है ये। और ये मेरे दाल बन गए। सोम की खाना, सोम मतलब हस्बैंड का खाना है ये। आगे देखिए बेटा, जैसे इसको पड़ गई छुट्टियाँ, तो देखो मैं वॉक करना आई हूँ डिनर के बाद, और वो खेल रहा है। और यहाँ पे हवा भी बहुत अच्छी चल रही है, बहुत ही अच्छी हवा। इधर ये
पेड़ है, इसकी पूजा करते हैं। यहाँ पे पेड़ के नीचे इन्होंने मंदिर बना रखा है सोसाइटी के लोगों ने। तो यहाँ पे ये पीपल का पेड़ है, यहाँ पे सैटरडे को दिया भी जलाते हैं। चलो बाय, गुड नाइट। यशिश पहली बार क्रिकेट खेलता हुआ। तो तू तो कभी खेला ही नहीं, क्रिकेट कैसे खेलेगा? उससे कभी खेला नहीं बेटा। क्या था ये? फिर करना चाहिए, फिर से करियो। ठीक है, ये ओए क्या कर रहा है? बॉडी बना रहा हूँ। फिर से टक्कर लग गई। तो अब इस ब्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ। बहुत अब नींद आ रही है मुझे। कल आपसे फिर सुबह मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। मेरी कहानी जो रोज़ मेरी लाइफ में होती है, क्या करती हूँ, मेरी दिनचर्या कैसे होती है, वही मैं आपसे पिछले 25 दिनों से शेयर कर रही हूँ। आगे भी शेयर करती रहूँगी, पूरी कोशिश है। थोड़ी सी मुश्किल है अभी, नई क्रिएटर हूँ मैं, काफ़ी चीज़ें अभी सीख रही हूँ किस तरह से बात करनी है। देखो, बात तो मैं जैसे ही करती हूँ वैसे ही करूँगी, मैं वैसे नहीं बात कर सकती। आर्टिफिशियल जैसी हूँ मैं वैसी हूँ, इसलिए मैं एडिटिंग भी नहीं करती। अगर मैं कुछ गलती करती हूँ तो उसको एडिट नहीं करती हूँ, वैसे ही दिखा देती हूँ। और एंड तो मेरा बेटा ही करता है हमेशा। यशिश चलो एंड कर दो ब्लॉग। अब रात के 11:10 हो रहे, आपकी छुट्टियाँ पड़ चुकी है, बट मम्मा के साथ ऑफिस है। चलो कर दो। आई होप आपको पसंद है। पसंद आए तो पूरा बोला करो, आपको ब्लॉग पसंद है। आपको ब्लॉग पसंद है, कल फिर से लेटेस्ट ब्लॉग में भेजेंगे। आज का ब्लॉग कैसे लगा, चैनल को सब्सक्राइब करना। हमारा भी हमको 100 करवाना सब्सक्राइबर। आई होप, और हमको करोड़पति बनाना है। आई होप आपको पसंद है। पसंद है लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। राधे राधे।